मैं सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत गोठाड़ा गांव से। मेरे यहाँ पर 24 तारीख को नोटिस मिले जिसमें ये लिखा गया था कि आपके 26 तारीख को आप एसडीएम कोर्ट में हाजिर हो जाओ और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को रखो। हम वहाँ पर गए थे एसडीएम के पास में, हमने अपनी बात रखी। बोला आप जमीन क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो कंपनसेशन है और जो मकान के पैसे हैं वो उनसे हमारी मतलब सेटलमेंट बैठ नहीं रही है, कम है। तो बोला जो चाहिए वो आप कंपनी से बात कर लो। वो कंपनी से बात, कंपनी आएगी तो कर लेंगे बात। अभी तक तो हम गए नहीं, लेकिन जब कंपनी को जमीन लेनी होगी तो आएगी तो बात कर लेंगे। और अपने बच्चे की नौकरी के लिए मांग रखी तो एसडीएम मैडम ने कहा कि नौकरी यहीं पर क्यों, बाहर क्यों नहीं? कहाँ करता है बच्चा को? नौकरी तो हनुमानगढ़ करता है, वहाँ पर क्यों नहीं करता? और मैडम जो भी हमारे गांव में कंपनी लग रही है, जमीन हमारी है, तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि अपने यहाँ पर नौकरी मिले तो अच्छा है, बाहर क्यों जाए? और कोई भी सरकारी अगर कर्मचारी है वो भी ये चाहता है कि भाई मेरी पोस्टिंग होम पोस्टिंग हो, वो भी एक कोशिश करता है, हो ना वो अलग बात है। तो हम भी चाहते हैं कि जब हमारे गांव में कंपनी लग रही है, हमारी जमीन है, तो हमें भी नौकरी अपने बच्चों को यहाँ मिलनी चाहिए। तो बोला कोई नहीं, आप बाहर जाओ, सोच के बताओ। फिर हम आ गए, उन्होंने सुना तो नहीं हमारी बात को, कोई रेस्पॉन्स मिला। फिर 29 जुलाई को हमारे यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई, तारबंदी को हटाया गया, बुरी तरह से तोड़ दिया गया, जगह जगह से तार तोड़ दिए, पिलर तोड़ दिए, काफी नुकसान हो गया और फसल का नुकसान हो गया। हमने कहा भी था कि ये अभी 2 महीने और रहने दो, उसके बाद में अपनी फसल पक जाएगी और ठीक है उसके बाद कार्रवाई कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं। इसके साथ साथ ही कृषि कनेक्शन काट दिया और घरेलू कनेक्शन काट दिया। आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति की मूलभूत जो सुविधा है या आवश्यकता है वो बिजली और पानी है, वो भी अगर आदमी की खत्म कर दी जाए तो उसके पास बचा क्या? इसमें भी पानी बहुत जरूरी है। पानी तो एक ऐसी चीज है, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो पानी जब खत्म कर दिया तो उसके बाद में बचा ही क्या है? इससे ज्यादा एक किसान को और क्या तकलीफ दी जा सकती है? और पानी तो एक कुदरती परमात्मा की दी हुई चीज है, अमूल्य धरोहर है, जिससे भी एक हमें वंचित कर दिया गया। तो बताओ इससे ज्यादा फिर और क्या एक किसान के लिए दुख की बात हो सकती है? मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं है। और लाइट के लिए फिर बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, परेशानी आई, तो हमने लाइट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की, सौर प्लेट का इंतजाम किया। और पानी भी तब से लेकर के आज तक टैंकर मंगाते हैं और पेमेंट पीते हैं। इसके अलावा और किसान क्या कर सकता है? कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं कोई हमारे यहाँ पर कोई आया मदद के लिए, नहीं किसी ने हमारी बात सुनी। ये जो सामने पशु घूम रहे हैं वो सब पशु थे और उनको अभी खिलाने के लिए कुछ है नहीं। खेती जब नष्ट होगी तो क्या खिलाएं? ऐसे और घूमते हैं और क्या करेंगे? इसके लिए क्या हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। और इनके लिए भी पानी तो हम तो टैंकर ही मंगवाते हैं और पेमेंट पीते हैं, इनको भी पिलाते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। हमारी मांग, हम कंपनी के खिलाफ नहीं है, कंपनी लगे, गांव का विकास हो, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमें उचित मुआवजा मिले, हमारी जमीन का, हमारे मकान का, और हमारे बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। और बच्चे को नहीं बल्कि गोठड़ा गांव के युवाओं को रोजगार मिले, प्राथमिकता के तौर पर मिले। जिनकी जमीन है या जो स्थानीय जो युवा लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और कंपनी का जो गोठड़ा गांव का भी चौमुखी विकास होना चाहिए। इसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारा जो कंपनसेशन है वो हमें उचित मूल्य मिलना चाहिए, जमीन और मकान का पैसा। इसी पीड़ा को लेकर के आज पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे हैं सीसमेंट के गेट के सामने, और अभी तक किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा कुआं है, और उसके बाद इसके बगल में ही ये ट्यूबवेल लगाई थी। जब कुएं में पानी कम हो गया तो हमने फिर नया ट्यूबवेल स्टेब्लिश कर लिया। इस ट्यूबवेल में आज भी 10 नोजल का पानी था और कनेक्शन काट दिया, तो वो पानी किस काम का है? ना तो हमारी फसल होती है और नहीं हमारे पास पीने के लिए पानी है। नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और जो खेती का और जो तारबंदी का जो भी हमारा नुकसान हुआ उसका सही तरीके से मूल्यांकन या आकलन करके उसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। 6 महीने हो गए, अभी तक कोई किसी ने मतलब कंपनी के लोगों ने हमसे बातचीत नहीं की है। ये खेती पर ही एक किसान निर्भर होता है, उसी को अगर नष्ट कर दिया जाए तो फिर उसके पास बचाए क्या है? रहा सवाल बच्चों की पढ़ाई का, तो बच्चे इसीलिए पढ़ाया जाता है, बच्चों को इसीलिए एजुकेशन दिलवाते हैं ताकि वो पढ़ लिख करके अच्छी उनको जॉब मिले। और यही हमारा सरकार से
निवेदन है कि हमारे बच्चों को जॉब मिले और ताकि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। धन्यवाद। इस तोड़ा गया ये आपके सामने देख लीजिए, ऐसे तारों का नुकसान किया हुआ है। कम से कम भी 15-20 जगह से तार को ब्रेक कर दिया गया है और ये पूरे टाटा के तार है। एक बंडल का आज के प्रेजेंट टाइम पर 4000 रुपए का एक बंडल आता है और 20 बंडल तार था और ये 20 kg ये था जो पैकिंग, जो इसका पैकिंग वायर है। ये देखो कैसे टुकड़ों में, ये देख लो आप कैसे टुकड़ों में पड़ा है। तारबंदी हटाने का ये तरीका होता है, देख लो आप पत्थरों कैसे टुकड़े किए, एक पे एक पत्थर के 3-3 टुकड़े कर रखे, गिनती कर लो आप। ये कम से कम भी 30 पत्थर तोड़ दिए। इस पूरे बाउंड्री में 80 पत्थर 80 ये लगे हुए थे पिलर, और इनका इस प्रकार से ये ऐसा नुकसान कर दिया। देख लो आप, ग्राउंड पर देखो आप कि ये तरीका है तारबंदी हटाने का। ऑर्डर था कि तारबंदी हटाई जाए, ऐसे हटाई जाती है क्या? अगर ये पत्थर टूटते नहीं, तार ब्रेक नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता? मैं उसको अलग से उसको अपना इकट्ठा कर लेता, फिर मेरे काम आता भी है। मेरे काम आ सकता है क्या? इनमें से एक पत्थर और एक तार भी मेरे कभी भी काम नहीं आएगा। ये मैं इसका क्या करूं बताओ आप? क्या इसका मुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए? कौन करेगा इसका आकलन? तो ये भी खींच लो, फेनिक्स मिलर 2018 का अवार्ड मिला है मुझे। दोनों प्रेम से बगल में दी थी फोटो साहब, मेरे को भी है, इनको भी दिया है। ये इनकी ग्रुप फोटो है। मेरा परिवार यहाँ पर 75 से 83 तक अस्थायी तौर पर रहा, क्योंकि तब तक हमने कुआं बनवाया नहीं था। कुएं के लिए हमने ईंटें बनवाई, चूना बनवाया, भट्टी बनवाई, उसके बाद में कुएं का निर्माण करवाया। उसके बाद में हमें 83 में लाइट का कनेक्शन मिला कुएं के लिए। तब से हम यहाँ पर स्थायी तौर से रह रहे हैं और उस कनेक्शन को लेने में मेरे पिताजी की बड़ी अहम भूमिका है। इन्होंने 10 साल तक लाइट का इंतजार किया, ऊपर तक प्राइवेट स्टॉफ इंडिया तक इन्होंने चिट्ठी लिखी, तब जाके हमें 10 साल के बाद में इस कुएं का कृषि कनेक्शन मिला है। इतना आसान नहीं मिला है और कनेक्शन काटने में कुछ एक सेकंड भी, चंद सेकंड में नहीं लगे और एकदम से टर्मिनेट कर दिया इसको। बड़ी मेहनत से बनाया था। आज ये कुएं के नाल अगर चिनवाते हैं तो 10 लाख रुपए में बनता नहीं है कुआं। उसको ग्राउंड पर जाके देखो आपके, ये सच नहीं है क्या? ऐसा कुआं इस इलाके में नहीं है और सबसे पहले हमने बनवाया था कुआं। ये तो कहते थे जी 1.5 लाख में बन जाती है आजकल ट्यूबवेल। कोई बनवा के दिखाया मुझे कुआं 1.5 लाख में, मतलब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दूंगा। नहीं कहते 1500 रुपए के हिसाब से उसकी देखो कितने, उसमें कितना उसकी गहराई और कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी। 10 लाख से कम में कुआं नहीं बनता आजकल। बन जाता तो हम उसको फ्री छोड़ देंगे, एक पैसा भी लेंगे। बच्ची इसमें बच्ची हमने बिठवाई थी तो लोन लिया हमने 5000 रुपया 1993 के अंदर, उसके हमने 19000 रुपये चुकाए। मेरा दिमाग काम को नहीं कर रहा।